सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त रजत फसल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फंक्शन कीज ऑफ ऑटोकैड, जो कि लाई करते हैं बिटवीन फ्रॉम F1 टू F12, कि किस तरीके से हम लोग फंक्शन कीज यूज़ करते हैं हमारे ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, काफ़ी बार हम देखते हैं कि जब हम ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ड्राफ्ट सेटिंग में जाके करनी पड़ती हैं, या फिर कुछ चीज़ें हम यहाँ पे नीचे से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनका शॉर्टकट अगर देखें तो वो भी काफ़ी आसान है। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में पूरा फंक्शन की इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा हमने इसके ऊपर पूरा कोर्स भी बना हुआ है ऑटोकैड के ऊपर। अगर आप इसको ऑटोकैड को सीखना चाहते हैं पूरा फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस तक अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारा पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऑफिशियल ऐप। उसके ऊपर हमने हमारा कोर्स अभी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी फंक्शन कीज़ हैं। यहाँ पे हमने सारी फंक्शन कीज़ को इस तरह से नोट डाउन किया हुआ है। ये मैंने इमेज में बनाया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एक फंक्शन कीज़ को देखेंगे, समझेंगे कि क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ होता है, हम किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी फंक्शन की पहली फंक्शन की आती है वो आती है ऑनलाइन हेल्प। ऑनलाइन हेल्प मतलब क्या है कि अगर आपको कोई कमांड के बारे में जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप फंक्शन की इसको यूज़ कर सकते हैं F1। ठीक है, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो F1 प्लस F1 आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफलाइन हेल्प इंस्टॉल नहीं है, तो आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है ऑनलाइन। आप चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी इंटरनेट के थ्रू, तब आप ऑफलाइन भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके लिए मैं ऑनलाइन ही दिखाऊंगा। ठीक है, हेल्प देखने के लिए यहाँ से हम अभी थोड़ी देर में लोड हो जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज़ द होल डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे मैं कोई भी कमांड के बारे में सर्च करता हूँ, जैसे मुझे सर्च करना है लाइन कमांड के बारे में, मैंने सर्च किया और यहाँ पे हमें दे रखा है कि किस तरीके से हम कोई भी कमांड है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइन कमांड है, मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो इसमें ये बता रखा है कि किस तरीके से हम लाइन कमांड को यूज़ करते हैं। स्टार्ट पॉइंट कैसे देना है, एंड पॉइंट कहाँ से देना है, फिर कोऑर्डिनेट स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग किस तरह से बनाना है, क्लोज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो ये इस कमांड के थ्रू यानी कि F1 शॉर्टकट की के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी हेल्प ले सकते हैं, बट फाइल्स आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी इंटरनेट के थ्रू। इसके बाद जो अगला यहाँ पे आता है वो आता है कमांड प्रॉम्प्ट हिस्ट्री। कमांड प्रॉम्प्ट हिस्ट्री क्या है, बेसिकली जो भी आपने कमांड यूज़ की है उसके यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट है, आपको पता ही होगा, तो इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और यहाँ पे आप इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि कौन सी कमांड आपने यूज़ की थी या नहीं की थी। जैसे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड को यूज़ किया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ कोई भी रेक्टेंगल कमांड लगाया, लाइन लिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, कुछ भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल सर्कल मैंने ले लिया यहाँ पर इस तरीके से। तो जो भी मैंने कमांड यूज़ की, मैंने F2 प्रेस किया, फंक्शन की बस F2, तो यहाँ पे मेरी पूरी हिस्ट्री आ गई। जो भी मैंने कमांड यूज़ की है उसकी सारा डिटेल मुझे यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट हिस्ट्री है। F2 के थ्रू हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन और ऑफ, यानी कि इसकी जो कमांड भी है वो है OS एंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है कि जब आप ड्राइंग बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, ये स्नैपिंग कहलाती है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो ये एंड पॉइंट शो कर रहा है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट शो कर रहा है, यहाँ पे फिर से एंड पॉइंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जैसे मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो ये नियर बाय का ऑप्शन शो करता है। ठीक है, इसी की हेल्प से हम ड्राइंग को बहुत ही ईजीली बना पाते हैं, बहुत ही आराम से बना पाते हैं। अगर मान लो अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आप किस तरह से ऑफ कर सकते हैं, F3 की हेल्प से। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो गया। अब आप चाहें तो इस तरीके की ड्राइंग से भी बना सकते हैं। अभी जो ये है हमने ट्रैकिंग ऑन किया हुआ है तो इसलिए इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन है, मैं इसका यहाँ से ऑर्थो बोर्ड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है,
इस तरीके से देखिए, तो ये इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मेरे को यहाँ पे कहीं पर भी मिड पॉइंट देखना है तो ये मिड पॉइंट कहीं पर भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्नैपिंग ऑन की हुई है। मेरी एक एडवाइस है, एक सजेशन मैं ये आपको कहूँगा कि इसको ऑन ही रखें, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो इसके थ्रू काफ़ी सारी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। या फिर मैं ये कहूँ कि जब आप ड्राइंग बना रहे होते हैं तो आपको एंड पॉइंट के थ्रू भी कंटिन्यू करना पड़ता है काफ़ी बार, तो इसलिए आप इस चीज़ को ऑन कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ये 2D में ही यूज़ होता है, 3D में यूज़ नहीं होता है ये, ठीक है। तो F3 प्रेस करें तो ये आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ड्राफ्ट सेटिंग में जाएं, DS एंटर करें ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आपको स्नैपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, ये है स्नैपिंग F3, इनके ऊपर चेक लगे होने चाहिए। इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे ड्राफ्ट सेटिंग के ऊपर जल्दी ही, ठीक है। तो इसमें बस ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद जो अगला हमारा ऑप्शन आता है या फिर हमारा जो अगला फंक्शन की आता है वो आता है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन और ऑफ। यानी कि ये कमांड कहाँ यूज़ होती है? 3D में यूज़ होती है। तो 3D के लिए मैं यहाँ पे पहले तो इसका वर्क स्पेस चेंज कर लेता हूँ। तो अभी हम ड्राफ्टिंग एनोटेशंस के बजाय हम यहाँ पे आएंगे 3D मॉडलिंग पे। तो 3D मॉडलिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं अभी। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जैसे हम 2D पे कर रहे थे, जो हमने अभी किया वो 2D था पूरा, जो भी हमने करके देखा, जो एंड पॉइंट आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है, वो सारी चीज़ें किस में आ रही थी? 2D पे आ रही थी। मान लीजिए अगर हम 3D पे काम कर रहे हैं तो 3D में किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं शिफ्ट प्लस रोटेट करता हूँ, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट या फिर एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। एक बॉक्स हमने बनाया यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल, यहाँ पे 2D वायरफ्रेम के बजाय हम कर रहे हैं कंसेप्शुअल, ठीक है। आप चाहे तो रियलिस्टिक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कंसेप्शुअल कर लिया है इस तरह से, ठीक है। ये रैंडम से इसका मैंने कोई बॉक्स लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ड्राफ्ट सेटिंग में जाते हैं, DS एंटर करेंगे, और जो स्नैपिंग ऑब्जेक्ट स्नैपिंग है, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है, हम यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, ऑन सेलेक्ट ऑल करके ओके कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे स्पेस आइडेंटिफाई कर सकें। और हम क्या करेंगे, जो इसकी फंक्शन की कौन सी है, F4, तो F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। F4 हमने प्रेस किया, एंड जैसे मैं L एंटर करता हूँ, जैसे हमने लाइन लिया, एंटर किया, तो आप यहाँ पे आप देख सकेंगे कि एज पे भी नियर बाय का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी इस तरीके से, जैसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे नियर बाय ऑप्शन शो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ऑप्शन क्या हो रही है, शो हो रही है कि इसके अंदर 3D के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या था, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप था। इसके बाद जो अगला यहाँ पे आता है, अगला जो फंक्शन की है वो है स्विच टू आइसोप्लेन। आइसोप्लेन का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो हम जब आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर काम करते हैं तो हमें प्लेन को स्विच करना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर, अगर हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर जाना है तो हम क्या करेंगे, स्नैप एंड ग्रिड में जाके आइसोमेट्रिक स्नैप को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये आपका प्लेन आ जाएगा। अभी जब हम इस व्यू में जो है, ये आपका क्या कहलाता है, लेफ्ट प्लेन कहलाता है आइसोमेट्रिक का। जब हमें प्लेन चेंज करना होता है तो आप F5 प्रेस करेंगे तो ये टॉप आ जाएगा, और जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये राइट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई रैंडम साइज का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। एक चीज़ और, जब आप इसके अंदर बना रहे हैं ऑब्जेक्ट तो आप ऑर्थो मोड को ऑन रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी रैंडम साइज लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे प्लेन चेंज करना है, मेरे को टॉप व्यू बनाना है, तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करूँगा, L एंटर किया इस तरीके से, और यहाँ इस तरह से ड्रॉ किया। लाइन लेंगे फिर से, ठीक है। और अब चलेंगे नीचे की तरफ, तो नीचे आप जाएंगे कैसे, राइट प्लेन पे आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, और बाकी मैं कर दूंगा TR डबल एंटर करके ट्रिम। तो एज यू कैन सी हमने किस तरीके से प्लेन चेंज करके हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये आप किसके थ्रू कर सकते हैं,
F5 जो हमारी फंक्शन की है उसके थ्रू कर सकते हैं, फंक्शन की कमांड है उसके थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद आता है डायनेमिक यूसीएस ऑन और ऑफ। इसका मतलब क्या है, F6 है और F6 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक यूसीएस के ऊपर काम कर सकते हैं। यूसीएस का मतलब है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, काफ़ी बार आपने ऐसा देखा होगा, जैसे अगर आप AutoCAD 3D के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बनाना आप कहीं और चाह रहे हो, बन कहीं और जाता है। ऐसा होता होगा आपके साथ अगर आपने AutoCAD 3D किया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे F6 के थ्रू, जैसे मैंने F6 किया तो डायनेमिक यूसीएस ऑन हो गया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ये क्या सिलेक्ट कर रहा है, प्लेन सेलेक्ट कर रहा है। इसने क्या किया, यूज़र के अकॉर्डिंग क्या सिलेक्ट कर लिया, प्लेन सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही अगर हमें कोई इसके ऊपर कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाना है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से जो मतलब किसी भी प्लेन को सिलेक्ट करके हम बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, डायनेमिक यूसीएस ऑन और ऑफ। इसके बाद जो अगला हमारा ऑप्शन आता है वो आता है ग्रिड ऑन और ऑफ। तो ग्रिड ऑन और ऑफ का क्या मतलब है, हम यहाँ पे आ जाते हैं एक बार टॉप पे, सॉरी यहाँ से टॉप पे आएंगे और मैं यहाँ पे कंसेप्चुअल के बजाय कर दूंगा 2D वायर फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे हम वर्क स्पेस को चेंज करके ड्राफ्टिंग एनोटेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं ग्रिड्स बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा अगला फंक्शन की इसी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ग्रिड्स। मान लीजिए आपको ये ग्रिड्स हटानी है तो आप कौन सा फंक्शन की यूज़ करेंगे, F7। तो मैं यहाँ पे F7 प्रेस करता हूँ तो आपका जो ग्रिड है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बार जो प्रोफेशनल जो हमारे आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो काफ़ी बार ग्रिड्स को ऑफ ही करके रखते हैं ताकि जो लाइन है वो बैकग्राउंड में हट जाए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप ड्राइंग बना रहे होते हैं तो इसके थ्रू थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको हाइड कर सकते हैं। अगर आपको अनेबल करना है दोबारा से तो आप F7 दोबारा से प्रेस करें, वापस आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस बार के थ्रू। इसके बाद जो अगला यहाँ पे आता है वो आता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड क्या करता है, बेसिकली लाइन जो है उससे स्ट्रेट बनने लगती है। जैसे कि अभी मेरा ऑर्थो मोड ऑन है अभी, ठीक है। जैसे कि आपको कोई लाइन स्ट्रेट बनानी है, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है, अभी क्या ये बिल्कुल ही किसी दूसरे एंगल पे जा रही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि स्ट्रेट बने। तो स्ट्रेट बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या प्रेस करूँगा, F8, ठीक है। F8 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइन स्ट्रेट बना सकते हैं बिल्कुल x के अकॉर्डिंग और y के अकॉर्डिंग, इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में जाएं लीनियर में, चाहे आप हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं चाहे आप वर्टिकल जा रहे हैं। जैसे अभी मैं वर्टिकल जा रहा हूँ, फिर हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर आपको कोई लाइन बनानी है तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। ये कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ होती है अगर हम ड्राइंग की बात करें और ड्राफ्टिंग की बात करें तो, इन द केस ऑफ अगर आप लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जब आप वॉल्स बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कमांड ज़्यादा यूज़ होती है, चाहे आप यहाँ से भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा फंक्शन की आता है वो आता है F9। F9 क्या है, बेसिकली जो भी आप ग्रिड्स देख रहे हैं बैकग्राउंड में, जैसे कि ये ग्रिड्स बनी हुई हैं, इनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लाइन को स्नैप करवा सकते हैं या फिर कर्सर को स्नैप करवा सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमारा फंक्शन की है वो ऑफ है यहाँ पे, ठीक है, एज यू कैन सी इट्स ऑफ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, स्नैप ऑन हुआ, L एंटर करूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब इनके ऊपर ये स्नैप कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रिड्स हैं ये स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लाइन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 5 की है, फिर ये 1 की है, फिर 1.5, 2, 2.5। तो आप देख सकते हैं कि इनकी एक स्पेसिफिक लेंथ है यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं with the help of snapping option, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्नैप कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा फंक्शन की आता है वो आता है पोलर ट्रैकिंग ऑन और ऑफ। पोलर ट्रैकिंग ऑन और ऑफ का मतलब क्या है, बेसिकली इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी लाइन को एंगल्स के ऊपर ट्रैक करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बार स्नैपिंग ऑफ कर देता हूँ और L एंटर करेंगे और अभी आप देख सकते हैं अभी ये
और यहाँ पे मैं ऑर्थो को भी ऑफ कर लेता हूँ। अभी क्या है कि मैं किसी भी लाइन पे अगर एंगल पे जाना चाहता हूँ तो बेसिकली आपको पता है उसके लिए हमें डायनेमिक इनपुट को जो है वो एनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो तो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको डायनेमिक इनपुट के थ्रू नहीं करना, आपको स्पेसिफिक किसी एंगल पे ही करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से F10 प्रेस करेंगे, ठीक है। F10 क्या है, आपका फंक्शन की है, ठीक है। एज यू कैन सी F10 इज़ द फंक्शन की। तो यहाँ पे L एंटर करेंगे तो आप देखिए पहले तो 0 पे ट्रैक करेगा, फिर 30 पे, फिर 60 पे, फिर 90, फिर 120, फिर 150 एंड देन 180, इस तरीके से 210, 240, फिर 270, फिर 330 एंड देन 0। तो इस तरीके से हम ट्रैक करवा सकते हैं। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो चलिए हम 30 के ऊपर करवाना चाह रहे हैं, हो सकता है हम 40 पे भी करवाएं, तो 40 डिग्री पे हम किस तरह से करवा सकते हैं, फिर 45 डिग्री पे कैसे करवा सकते हैं, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, पहले तो जाएंगे ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर, ठीक है। इसका तरीका क्या है, ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंक्रीमेंटल एंगल का। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पोलर ट्रैकिंग का, वो यूज़ होता है इंक्रीमेंटल एंगल्स का। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, वो है ड्राफ्ट सेटिंग के ऊपर, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इन ऑप्शंस के थ्रू अगर आप चेंज करेंगे, जैसे 90 के ऊपर करना है, 30 के ऊपर करना है, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली शॉर्टकट की आती है वो आती है F11। F11 का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन और ऑफ। मतलब क्या है कि कोई भी हम जैसे ऑब्जेक्ट को जब भी बनाते हैं तो यहाँ पे एक ट्रैकिंग ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। अभी जैसे ये ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसको भी मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो अभी क्या हो रहा है, हमारा लाइन ट्रैक नहीं हो रहा है। जैसे मैं ऐसे F11 कर दूंगा, अब ये ऑफ हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो ऑप्शन आता है, इसका हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये होती है ट्रैकिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन और ऑफ। इसकी शॉर्टकट की है क्या है, F11 है। इसके बाद जो फाइनल फंक्शन की आती है वो आती है डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट बेसिकली एक फंक्शन आप कह सकते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, उसकी लेंथ वहीं पर ही देख सकते हैं, और प्लस एंगल भी। जैसे कि मैं यहाँ पे F12 प्रेस करता हूँ, तो F12 जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको अनेबल हो जाता है। बेसिकली एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप इस तरीके का ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एंगल, लाइन की लेंथ और डिग्री भी हमें एक साथ मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, F12 था। सो गाइस यही था हमारा आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। हमने पूरा फंक्शन की इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने इसके ऊपर पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है बाकायदा। हम ऑटोकैड के ऊपर हमने कोर्स बनाया हुआ है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। मतलब हमने थोड़ा स्क्रैच से लेके अप टू एडवांस तक गए हैं, ठीक है। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो दी गई लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारा PTS CAD एक्सपर्ट का ऐप, और वहाँ पे जाके आप ऐप को चेकआउट कर सकते हैं और हमारे बाकी कोर्सेज भी देख सकते हैं, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसा एक यूनिक कंटेंट हम लाते रहते हैं समय समय पर, ठीक है। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. So till then, this is Rajat Fasel here saying goodbye and take care from PTS CAD Expert. Bye bye guys. See you in the next one.